तो हेलो गाइस, और आपका स्वागत है मेरे चैनल न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पर। तो जैसा कि गाइस 2 दिन से मेरा वीडियो नहीं आ रहा था, इसके पीछे भी कोई रीज़न रहा है और इसी कारण 2 दिन तक वीडियो नहीं आ पाया। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत सॉरी हूँ। और अब से लगातार वीडियो आने का कोशिश हरदम रहेगा। तो मेरा ये कोशिश हरदम रहेगा कि अब हरदम आपका लगातार वीडियो का आते रहे। और आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल पर। और क्योंकि ये पेंडेमिक का समय है, कोविड का समय है, तो आप प्लीज़ अपने घर पे रहिए और अपने बड़े बुज़ुर्गों, माता पिता का क्या बोलते हैं, केयर कीजिए और हरदम उनको सपोर्ट करते रहिए और उनका हरदम केयर कीजिए। तो इसी के साथ और हरदम पढ़ाई भी करते रहना ज़रूरी है। तो सबसे पहला हम लोग इस चैप्टर में 2 वीडियो शायद आपका बन चुका है या 3 वीडियो। तो इसके बाद जो हम लोग अब आगे बात करेंगे, तो इसमें हम लोग आपको बात करना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्पेसिफिक एंगल, यानी कि हम लोग को कुछ एंगल्स के बारे में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को जानना होगा। कि सबसे पहला बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्टैंडर्ड एंगल्स, ये आपको हरदम रटा हुआ होना चाहिए। इसी से आपका सारा क्वेश्चंस सॉल्व होगा। तो इस पे बात करते हैं। तो अब जैसा कि आपको बताए थे कि आपका जो नॉन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो है साइन, मान लीजिए यहाँ साइन थीटा लिखा हुआ है, कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर कोसेक थीटा, कोसेक थीटा हो गया, फिर सेक थीटा, और आपका लास्ट में टेन का उल्टा कॉट थीटा। अब इसके लिए एंगल्स 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये आपको रटा हुआ होना चाहिए। सारा एंगल जितना भी है ये आपको रटा हुआ होना चाहिए। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छा से टेबल बना करके। मेरा शायद थोड़ा गंदा हो गया टेबल, तो भी आप थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। सबसे पहला बात आता है कि साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। फिर 30 1/2, 1/√2, √3/2, और इसका वैल्यू आपका होता है 1। फिर यहाँ बस आपको यही याद करना, एक ही चीज़ याद करना जो कि साइन होना चाहिए। साइन का आपको रटा हुआ होना चाहिए। क्या है कि 0 डिग्री, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। और फिर इसके बाद क्या करना है, कॉस के लिए बस इसको यहाँ से उल्टा करना। 90 आपका 1 बन जाएगा, ये √3/2, फिर ये 1/√2, यहाँ पर 1/2, और ये आपका बन जाएगा 0। क्या बोले हम कि आपको यहाँ से इसको लेना है 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। यानी कि आपको क्या करना है, आप इसको पीछे से लिखते चले जाना आगे तक। ये आपका बन जाएगा कॉस के लिए। बस इतना आपको याद करना क्या कि 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अब 10 के लिए क्या करना है, आपको इसको इससे डिवाइड करना है। तो क्या करना है, 0/1 आपका क्या हो जाएगा 0, 1/2 डिवाइडेड बाई 1/√2, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2। तो आपको कितना आंसर आ जाएगा इसके लिए आपका आ जाएगा आपका 1/2 इंटू 2/√3। तो क्या होगा, 2 से 2 कटिए, क्या बन जाएगा 1/√3। तो यहाँ का वैल्यू आपको कितना आ जाएगा 1/√3। अब हम लोग लेंगे इसके लिए, क्या है आपका 1045। 1045 के लिए क्या लेंगे, इसको बाई इसको, यानी कि 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2। तो ये दोनों टर्म कट जाएगा, क्या बन जाएगा 1, यानी कि 1045 का वैल्यू क्या बन जाएगा 1। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद आपका क्या बनता है 1060। 1060 क्या होगा कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी कि साइन 60 अपॉन कॉस 60। तो साइन 60 अपॉन कॉस 60 का क्या वैल्यू है, हमको क्योंकि पता है कि टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। आखिर टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यही फॉर्मूला है, हमको पहले से ही पता है ये चीज़। यानी कि हम लिख सकते हैं कि साइन 60 अपॉन कॉस 60, क्योंकि साइन 1060 यदि निकालना है तो साइन 60 अपॉन कॉस 60 लिख सकते हैं ना। साइन 60 अपॉन कॉस 60, साइन 60 का वैल्यू कितना है, साइन 60 का वैल्यू है √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2। तो यहाँ से 2 से 2 कट के कितना बचा, √3/, इज योर आंसर। इसका वैल्यू कितना क्या, √3। यहाँ तक याद हो गया। अब 1090 क्या हो जाएगा 1/0। तो 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड हो जाता है, अनडिफाइंड। तो ये क्या हो जाएगा आपका अनडिफाइंड, ये आपका यहाँ पर आ जाएगा अनडिफाइंड।
इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए हम मेरे ख्याल से। तो अब कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है साइन थीटा का। तो ये आपका है कोसेक थीटा के हम लोग क्या लिख सकते हैं, आपका कोसेक थीटा जो है किसका उल्टा है साइन थीटा। साइन कितना है 0, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 0/1 होना चाहिए, तभी तो 0 आया होगा, 0/1 हुआ था तभी तो 0 आया। अब इसका यदि हम उल्टा कर देते हैं, इसका रेसिप्रोकल आपका क्या हो जाएगा 1/0, यानी कि 1/0 क्या हो जाएगा अनडिफाइंड, यानी कि इसका हम लोग क्या लिखेंगे अनडिफाइंड। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यदि ये आया क्या बोलते हैं आपका साइन कोसेक 30 क्या होगा इसका उल्टा, किसका उल्टा कोसेक साइन 30 का उल्टा, तो 1/2 का उल्टा रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2। इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। साइन 45 क्या होगा, क्या बोलते हैं वो सॉरी कोसेक 45 कितना होगा साइन 45 का उल्टा, साइन 45 का उल्टा क्या हो जाएगा √1/√2 का रेसिप्रोकल क्या होगा √2। अब साइन 60 आपका है कितना √3/2, तो कोसेक 60 क्या हो जाएगा साइन 60 का रेसिप्रोकल, तो साइन 60 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2/√3। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद ये आपका कितना है 1, तो 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1 ही होगा, तो ये आंसर आपका यहाँ तक 1 आ गया। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। अब आगे चलते हैं। हाँ, तो सेक थीटा आपका किसका उल्टा होगा इसका उल्टा, तो यानी कि क्या कर सकते हैं हम लोग कॉस थीटा सेक 0 डिग्री क्या होगा कॉस 0 डिग्री का रेसिप्रोकल, तो 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होगा, इसमें 1 लिखा गया। इसके आगे बढ़ते हैं। सेक कितना दिया हुआ है, सेक आपको दिया हुआ है ये सेक 30 डिग्री क्या होगा कॉस 30 डिग्री का रेसिप्रोकल, यानी कि इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 2/√3। बस यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको हम लोग लिखेंगे इसका cos 45 का रेसिप्रोकल यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि सेक है, सेक किसका होता है cos का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि सेक की जगह पर क्या लिखेंगे 1/2 का रेसिप्रोकल, तो 1/√2 का रेसिप्रोकल होगा √2 इसका। अब देखिए सेक कितना निकालना है, सेक आपको 60 डिग्री होगा, सेक 60 डिग्री आपका किसका रेसिप्रोकल होगा 1 अपॉन लिख सकते हैं हम लोग cos 60 डिग्री, यानी कि cos 60 की वैल्यू कितना 1/2, इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 1/1/2 का 2 हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 2। अब इसका देखिए 0, यानी कि क्या लिखा हुआ है 0/1, यानी कि सेक 90 डिग्री क्या होगा cos 90 का रेसिप्रोकल, cos 90 का रेसिप्रोकल क्या होगा 0/1 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/0, यानी कि 1/0 क्या होता है तो अनडिफाइंड होता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग बढ़ेंगे कॉट पर बढ़ते हैं। जैसे 10 का रेसिप्रोकल तो 0/1, तो 0/1 को हम लोग क्या लिखेंगे 1/0 का रेसिप्रोकल आपका क्या होगा अनडिफाइंड, सॉरी 1/0 का वैल्यू क्या होगा अनडिफाइंड। 0/1 रहे तो 0 और 1/0 लिखा है तो उसका वैल्यू क्या आ जाता है अनडिफाइंड, यानी कि इन्फिनाइट हो जाएगा उसका आंसर, यानी कि यहाँ पर इन्फिनाइट हो गया, अनडिफाइंड हो गया, यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं अनडिफाइंड। यदि आपको लेटर्स में थोड़ा दिक्कत आ रहा है तो हम बड़ा से लिखने का कोशिश करेंगे आपसे। अब देखिए कॉट कितना कॉट 30 डिग्री, कॉट 30 क्या होगा आपका इस 1030 का रेसिप्रोकल होगा, तो 1030 का रेसिप्रोकल आपका कितना आ जाता है 1030 का रेसिप्रोकल आपका हो जाएगा 1/√3 का रेसिप्रोकल √3। अब इसके बात करते हैं 1045, तो 1045 क्या होगा 1045 का 1 है, कॉट 45 कितना होगा 1045 का रेसिप्रोकल, तो 1045 का रेसिप्रोकल आपका क्या होगा 1 का रेसिप्रोकल, तो 1 ही आएगा। इसके बाद बात करते हैं ये, तो यानी कि क्या है कॉट 60 का वैल्यू क्या होगा आपका 1060 का रेसिप्रोकल, 1060 का रेसिप्रोकल क्या होगा √3/1 का रेसिप्रोकल आपका आ जाएगा 1/√3, यानी कि इसका वैल्यू आ जाएगा 1/√3। अब यहाँ बचाइए 10 थीटा क्या है अनडिफाइंड, यानी कि अनडिफाइंड होने का कंडीशन आपका क्या हुआ होगा 1/0 रखा होगा तभी अनडिफाइंड, यानी कि 1/0। अब देखिए हमको कॉट निकाला 90, कॉट 90 क्या हो गया 1090 का रेसिप्रोकल, 1090 का वैल्यू कितना है 1/0 ही अनडिफाइंड होता है, तो 1/0, तो 1/0 का यदि हम इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं तो 0/1, इसका वैल्यू कितना हो जाता है 0, यानी कि इसका वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा 0। यहाँ तक शायद आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो अब हम लोग इसको आप लोग नोट कर सकते हैं और नोट कीजिए तब तक, और मैं इसको फिर मिटा दूंगा, तब तक मैं हट जाता हूँ यहाँ से। हाँ, तो हमको लगता है आप लोग नोट कर लिए होंगे, नोट आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिए। अब मैं इसे मिटाता हूँ। अब आगे कुछ क्वेश्चंस की ओर चलते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इससे रिलेटेड, एक डायग्राम वाला क्वेश्चन, एक रोम्बस का क्वेश्चन है, उसको मैं सॉल्व करने का कोशिश करता हूँ। हाँ, तो अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो आपको तो पता है क्या है रूल कि आपको क्वेश्चंस नोट करना है। क्वेश्चंस नोट करने के बाद आपको क्या करना है कि क्वेश्चंस को नोट कीजिए और उसके बाद पॉज करके खुद से सॉल्व कीजिए और खुद से सॉल्व करके ट्राई कीजिए, और उसके बाद फिर आप आंसर मैच कीजिए, तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा बनाने में क्वेश्चन। तो सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, एकदम छोटा मोटा बच्चा वाला क्वेश्चन, उसको हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। हाँ, तो एक बच्चा वाला क्वेश्चन, बच्चा आप तो बच्चे हो जी।
और अभी हम भी बच्चे ही हैं, बच्चे हैं, बच्चे छोटे मोटे बच्चों के लिए एक छोटा मोटा बच्चों वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है sin 60 इंटू cos 30 डिग्री प्लस क्या दिया हुआ है cos 60 इंटू sin 30। बहुत इजी क्वेश्चन, ये तो कोई बना लेगा, आप लोग खुद ट्राई कीजिए, या नहीं होता तो एक क्वेश्चन हम बना कर दिखाते हैं, उसके बाद आप लोग कीजिए। तो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा? हाँ, तो देखिए sin 60, तो sin 60 का वैल्यू कितना होता है? तो sin 60 का वैल्यू आपको नोट हम करा चुके हैं, तो आप उससे देख सकते हैं sin 60 का वैल्यू आपका होगा √3/2 और इंटू cos 30 का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा √3/2, ये भी आप देख सकते हैं, टेबल में आपको लिखा हुआ होगा, प्लस cos 60 का आपको वैल्यू कितना होता है? cos 60 का वैल्यू हो जाएगा आपका 1/2। आप जैसे कि टेबल पर आप इसको टेबल से भी देख के लिखिए, आप जैसे प्रैक्टिस में आएगा, आपको रटना कुछ नहीं है, आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाइए क्वेश्चन, आपको खुद ये चीज़ अपने अंदर फील आ जाएगा, और बस एक और फील आ गया तो उसके बाद आपको कुछ नहीं, सब आसान लगेगा। और sin 30 का वैल्यू कितना 1/2। अब इसको यदि हम आगे सॉल्व करें तो इसका हो जाएगा √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3, और 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, प्लस 1/2 इंटू 1/2 कितना, सॉरी 1 इंटू 1 हो गया 1, और 2 इंटू 2 हो गया 4। इसका रेसिप्रोकल लिए तो क्या आ जाएगा 4, यहाँ भी 4, क्या आंसर आ जाएगा 1। एक और छोटा सा ही क्वेश्चन देते हैं आप लोग को, उसको आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए। तो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है हाँ, ये वाला क्वेश्चन आप खुद से कीजिए। ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है 3 cos स्क्वायर 30 डिग्री, 3 cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 cos 0 डिग्री प्लस 3 sin 90 डिग्री, 3 sin 90 डिग्री प्लस सॉरी माइनस 10 स्क्वायर 60 डिग्री, 10 स्क्वायर 60 डिग्री। और मुझे लगता है कि यदि आप सारा क्वेश्चन सॉल्व करते तो आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि जो क्वेश्चन आपसे ना बने, यदि आप मेरे वीडियोस लगातार लेक्चर को देखते हुए जा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको एक भी क्वेश्चन में डाउट आना चाहिए या एक भी क्वेश्चन आपका नहीं सॉल्व होना चाहिए। तो आप इसे पॉज करके सॉल्व कीजिए। मैं पॉज बोल रहा था, पॉज। हाँ, तो इसको आप सॉल्व कीजिए, सोल्यूशन पार्ट इसका बनाइए। तो हमको लगता है आप लोग बना चुके होंगे, पॉज करके आप इसका आंसर मैच कीजिए। क्या है 3 cos स्क्वायर 30 डिग्री, तो 3 इंटू cos 30 का वैल्यू कितना है आपका, cos 30 का वैल्यू हो गया आपका, cos 30 का वैल्यू कितना है √3/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर में दिया तो होल स्क्वायर, प्लस sec 30। तो आपका sec 30 का वैल्यू कितना होता है, sec 30 आपका क्या होगा, sec 30 का वैल्यू कितना होता है, sec 30 क्या होगा cos 30 का रेसिप्रोकल, cos 30 आपका कितना होता है, cos 30 √3/2 यानी कि 2/√3 का होल स्क्वायर प्लस cos 0 का वैल्यू आपको कितना होता है 1, cos 0 का वैल्यू 1 यानी कि 2 इंटू 1 प्लस 3 sin 90, 3 इंटू sin 90 का वैल्यू 1 माइनस 10 60 होता है कितना √3 का होल स्क्वायर। यहाँ तक आपको हमको लगता है आप लोग का सब कुछ क्लियर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो इसके आगे हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू होगा 3 इंटू √3 का होल स्क्वायर, तो √3 का होल स्क्वायर 3/4 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4/3 प्लस 2 प्लस 3 माइनस ऑफ 3, शायद यही आया होगा आपका भी आंसर। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 9/4 प्लस 4/3 प्लस 2 प्लस 3 माइनस 3। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो +3 -3 कट गया यहाँ से, अब +3 -3 कट गया तो क्या बचा, इसका यदि हम रेसिप्रोकल निकालते हैं, रेसिप्रोकल आ जाएगा कितना 12 और 4 और 3 का 12, तो 12 का इसका रेसिप्रोकल 12 शायद। हाँ, तो अब इसका हम लोग निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, इसको निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना हो जाएगा 3, हाँ 3 इंटू 9 प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा 4 टाइम्स में डिवाइड होगा तो 4 इंटू 4 प्लस इसको लेंगे तो कितना होगा 12, क्योंकि यहाँ 1 है तो 1 को डिवाइड करेंगे तो 12 टाइम्स में जाएगा 12 इंटू 2, शायद इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। आपका 27 प्लस कितना आ गया 16 प्लस 24 होल डिवाइडेड बाय 12। अब देखिए इसके आगे यदि हम लिखते हैं तो क्या आ जाएगा आपका 27 16 24, इसको जोड़ते हैं कितना आएगा 17 हाथ में 1 4 5 1 6 67/12 इज योर आंसर। यदि हमको लगता है आपको सभी का आंसर भी आ चुका होगा, और यदि नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपको भी ये चीज़ फील आ जाएगा। तो यहाँ तक आप इसको नोट कीजिए। अब इसे हम लोग आगे एक क्वेश्चन और लेते हैं, तो इसको आप लोग सॉल्व करने का खुद से कोशिश कीजिए। तो ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है,
क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको क्वेश्चन नोट कीजिए, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, तो लिखा हुआ है कि 5 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, फिर है दिया हुआ -3 tan स्क्वायर 30 डिग्री, 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री होल डिवाइडेड बाय क्या दिया हुआ है 2 साइन 30 डिग्री, 2 साइन 30 डिग्री प्लस 2 साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री। तो ये क्वेश्चन हमको लगता है आप लोग आराम से सॉल्व भी कर लीजिएगा। तो आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए, उसके बाद मैं सॉल्व कर रहा हूँ, पॉज करके सॉल्व कीजिए। तो टिक टिक 1 2 3 4 5 हमको लगता है बन गया होगा। पॉज करके आप लोग बना लीजिए और फिर सोल्यूशन पार्ट देखिए इसका, तब ज़्यादा मजा आएगा। तो क्या हुआ 5 इंटू साइन 30, साइन 30 का वैल्यू आपका कितना है 1/2, और क्योंकि साइन स्क्वायर 30 डिग्री है तो स्क्वायरिंग कर लेंगे, प्लस कॉस 45 का वैल्यू, कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/√2। आप इसको टेबल से चेक करके देख लीजिए और फिर बनाइए। कॉस 1/√2 का होल स्क्वायर -4 इंटू कितना tan 30 का आपका वैल्यू कितना है 1/√3, यानी कि इंटू 1/√3, क्योंकि स्क्वायर दिया तो यहाँ स्क्वायरिंग कर लेंगे, होल डिवाइडेड बाय 2 साइन 30 वहीं की ये हो गया इंटू कॉस 30। कॉस 30 का वैल्यू आपका कितना आएगा, कॉस 30 का वैल्यू आपको आना चाहिए √3/2 और प्लस कितना tan 45 होता है 1। अब देखिए इसको यदि हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से आपका आएगा 5 इंटू, क्योंकि 1/4 हो जाएगा ये 5 इंटू 1/4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर कितना होगा 1/4, सॉरी गलत सॉरी, 2 का √2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 2 और फिर -4 इंटू 1/√3 का स्क्वायरिंग कितना होगा 1/3 होगा, स्क्वायर कट जाएगा तो 1/3 आ गया, होल डिवाइडेड बाय 2 से 2 खत्म हो गया और क्या बचा √3/2 प्लस 1, यही आना चाहिए हमको मेरे ख्याल से आपका। हाँ, तो अब जब आगे सॉल्व कीजिएगा तो आगे सॉल्व करने का क्या आएगा कि 5/4 प्लस 1/2 माइनस 4/3 होल डिवाइडेड √3/2 प्लस 1, यहाँ तक आ गया। तब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, रेसिप्रोकल भी मैं लेके दिखा देता हूँ। 4 2 और 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2 से किए तो 2 1 और ये 3, यहाँ हो गया 3 सॉरी हाँ 2 इंटू 3 2 इंटू 4 4 3 12 है, यहाँ पर आ गया रेसिप्रोकल। यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा 12, यानी कि 4 इंटू 3 करेंगे तो यानी कि 3 इंटू 15 प्लस इसको 6 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 4 होल डिवाइडेड बाय कितना आपका यहाँ पर आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा यहाँ 2, इसका हो जाएगा √3 और यहाँ पर क्योंकि 1 है तो 1 इंटू 2 होगा यहाँ, तो यानी कि 2 इंटू 1 लिखना होगा, इसको सीधा हो गया। यानी कि ये 45 प्लस 6 माइनस 16 होल डिवाइडेड बाय √3 प्लस 3/2। एक चीज़ गलती होगी, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि ये हो गया होल डिवाइडेड 12, उसके बाद हम लोग लिखेंगे √3 प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय 2। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम लोग आगे लिखेंगे क्या 45 प्लस 6 या इसको लिखते हैं 46 माइनस, इसको यदि सॉल्व करते हैं तो 51 माइनस 16 आपका आ जाएगा 15, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 51 माइनस ऑफ 16 50 माइनस 5 और यहाँ से आ गया 4 बाय यानी कि 35, यानी कि हो गया 35/12 इंटू इसको क्या लिखेंगे 2/√3 प्लस 3। ठीक है, यहाँ से कट हुआ क्या हो जाएगा यहाँ पर 6। तो इसका आंसर आपका क्या आ रहा है, तो इसका आप लोग आंसर चेक कीजिए, आपका आंसर क्या आ रहा है इसमें। इसका आपका आंसर आना चाहिए जो कि है, क्या चीज़ है आपका आंसर, इसका चेक करके इसका आपका यहाँ से जब कैलकुलेट कीजिएगा तो आंसर आपका आना चाहिए कुछ ऐसा आंसर आएगा 5। हाँ, तो इसको एक बार और से फिर से चेक कर लेते हैं एक बार हम लोग। तो इसका आंसर आना चाहिए आपका यहाँ से 35 होल डिवाइडेड बाय 6 इंटू √3 प्लस 3, ये हो गया। अब यदि हम इसको करते हैं सॉल्व आगे, तो इसको सॉल्व कीजिए चाहे नहीं कीजिए, अब यहाँ तक ही सॉल्व करना है, यहीं तक आपको ज़रूरत है 5। हाँ, तो इसको हम लोग अब सॉल्व करेंगे आगे, तो आपका आगे वैल्यू क्या आएगा उसको हम लोग देखते हैं। हाँ, तो कि जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 15 लिखा गया तो ये 5 होगा
और यहाँ पर एक जैसा गलती हो गया है, इसको आप लोग सही कर लीजिए। ये आपका हो जाएगा 15 और फिर क्या हो जाएगा 15 प्लस 6 माइनस ऑफ 16 होल डिवाइडेड बाय 12 होल डिवाइडेड बाय 3 प्लस √3/2। तो यहाँ से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 10 माइनस ऑफ 10 और प्लस कितना 15, तो यहाँ हो जाएगा 5/12 इंटू क्या हो जाएगा 2/3 सॉरी √3 प्लस 3 यहाँ तक सॉल्व कर लिए। अब ये कट गया 6 टाइम्स, यानी कि क्या आ जा रहा है तो आपका 5/6 इंटू √3 प्लस क्या है √3 प्लस 3 यही आपको शायद आ रहा है। अब इसको जब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो इसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला बात इसको रैशनलाइज करना होगा। रैशनलाइज करने का तरीका ये है कि आपको ऊपर नीचे देखिए आपको क्या करना होगा 3 माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर देना होगा नीचे ऊपर नीचे। इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे √3 प्लस 3 एक तो ई टर्म है और उसको क्या कर दिए √3 माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या वैल्यू आएगा, यहाँ इसको हम क्या कर रहे हैं इसको ऊपर वाला मिटा रहे हैं। आप लोग यहाँ तक बना ही चुके हैं इसको, तो इसको जब हम मिटा लेते हैं एक बार। हाँ तो अब देखिए इसका क्या आ जाएगा वैल्यू, ये हो गया 3 माइनस √3 होल डिवाइडेड बाय 3 माइनस √3 और ये आपका वैल्यू आ जाएगा क्योंकि दिया a प्लस बी ए माइनस बी यही टर्म दिया हुआ है। तो a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है a प्लस बी दिया हुआ है, यदि आपको कहीं दिया हुआ है और a माइनस बी दिया हुआ है तो इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि √3 का स्क्वायर प्लस माइनस इसका स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यही हो जाएगा आपका वैल्यू। यानी कि 5 यहाँ पर यदि हम सॉल्व करते हैं तो 5 3 नहीं क्या था वैल्यू आपका √3 इंटू 3 √3 माइनस 3 ये है वैल्यू √3 माइनस 3, यानी कि √3 माइनस 3 होल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 6। यहाँ से यदि हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 3 और माइनस ऑफ कितना हो जाएगा ये आपका आ जाएगा 9, ठीक है। यानी कि यदि हम इसको आगे सॉल्व करें तो हो जाएगा 5 √3 माइनस 3 होल डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 6 इंटू कितना माइनस ऑफ 6 इंटू माइनस ऑफ 6, यही आ जाना चाहिए आपका वैल्यू। अब इसको यदि हम आगे सॉल्व करते हैं 6 हाँ तो यहाँ तक आपका वैल्यू हो गया, इसको आप आगे सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए और आगे देखिए क्या आपका डाउट आ रहा है। तो यहाँ तक हम लोग क्योंकि सॉल्व कर चुके हैं तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ तो आगे बढ़ते हैं, नया क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। इसके बाद आपका नया क्वेश्चन क्या दिया है, एक और अच्छा क्वेश्चन लेकर हम लोग ट्राई करते हैं इसको। तो दूसरा क्वेश्चन इसके जस्ट बाद क्या दिया हुआ है, हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेने का कोशिश करते हैं। तो एक क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, इसका आपको वैल्यू निकालना है थीटा का वैल्यू, फाइंड थीटा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है नंबर 1 कि रूट अंडर 3 इंटू 10 टू थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा देखिए। तो ऐसे लिखेंगे सबसे पहले √3 इंटू 10 टू थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3, इधर माइनस था इधर पे आकर प्लस बन जाएगा। इसके आगे हम लोग लिख सकते हैं कि 10 टू थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/√3, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं हम लोग अब क्या है कि 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा आपका 3 और होल डिवाइडेड है √3, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। √3 क्या देखिए 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, ये हो जाएगा 3 का वैल्यू। अब एक √3 से एक √3 बच कट गया, तो यानी कि आपका क्या वैल्यू आ गया 10 टू थीटा इज इक्वल टू √3। अब बताइए कौन से एंगल 2 थीटा के लिए आपका 10 का वैल्यू कितना होगा √3। तो हम लोग को पता है कि 1060 डिग्री का वैल्यू इसके बराबर होगा। 1060 डिग्री का वैल्यू आपका √3 के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि 10 टू थीटा इज इक्वल टू 1060 डिग्री √3 को। अब बताइए इस एंगल के करस्पॉन्डिंग कौन से जगह पर आपको 10 का वैल्यू √3 आएगा यहाँ पर, यानी कि कौन से वैल्यू के लिए आपका कौन से एंगल के लिए वैल्यू आपका 10 पर ये वैल्यू आएगा। तो 10 पर
इस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग 10 पर कौन सा एंगल पर आएगा, तो इस एंगल पर आएगा 10 60 डिग्री पर आएगा। तो अब जब हम इसको लिखेंगे तो यानी कि लिख सकते हैं 2 थीटा इज इक्वल टू क्या 60 डिग्री, यानी कि लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू कितना 30 डिग्री के बराबर। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन लेकर के ट्राई करते हैं और इसको आप लोग खुद से ट्राई कीजिए बनाने का। तो इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन आपको हम लोग लिखाते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन है जो थोड़ा सिंपल है, मतलब सिंपल ही सारा क्वेश्चन इसमें सिंपल ही है। तो क्वेश्चन लेते हैं, तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोग, एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, एक सिंपल सा और क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि हमको लगता है एक हल्का सा डाउट हो सकता है किसी का, तो उसके लिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। दिया हुआ क्वेश्चन sin 2x इज इक्वल टू, ये पहले क्वेश्चन लिख लीजिए पूरा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, क्वेश्चन है sin 2x इज इक्वल टू sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री। अब देखिए इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो इसको आगे क्या लिखेंगे हम लोग, इसके बाद हम लोग लिखेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे पूरा को। सॉल्व करने के बाद अब लिखेंगे sin 2x इज इक्वल टू, देखिए sin 60 का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा √3/2, इसमें कोई दिक्कत नहीं। cos 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा सेम √3/2 माइनस cos 60 का वैल्यू, cos 60 का वैल्यू आपका हो जाएगा, cos 60 का आपका वैल्यू कितना आता है, तो cos 60 का वैल्यू आता है आपका 1/2 इंटू sin 30 का वैल्यू क्या है ये 1/2, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जब इसको हम लोग आगे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, sin 2x इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करने पर क्या वैल्यू होगा 3/4 माइनस 1/4, इसमें शायद कोई दिक्कत नहीं है। तो जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो लिख सकते हैं sin 2x इज इक्वल टू कितना 4, और यहाँ से क्या हो जाएगा 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, 3 - 2 हो गया 2, यानी कि इसको काट के क्या लिख सकते हैं 1/2। अब बताइए साइन के किस एंगल पर 1/2 वैल्यू आता है, तो साइन का कौन सा एंगल है, sin 2x लिख सकते हैं हम लोग कि sin 2x इज इक्वल टू sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री पर आपका वैल्यू आता है 1/2, तो हमको लगता है sin 30 डिग्री पर आपको कितना वैल्यू आना चाहिए 1/2। अब हम लिख सकते हैं आगे कि 2x इज इक्वल टू कितना 30 डिग्री, देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना 15 डिग्री, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30/2 दैट इज 15 डिग्री। इसमें शायद हमको कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, ये क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ तक अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।